नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट लीगल अपडेट विद एडवोकेट अरुण सिंह। दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी बैंक से लोन लिया है और लोन लेके हम उसे समय पे चुकाते भी हैं। और बहुत सी बार व्यक्ति लोन लेता है, उसकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वो लोन नहीं चुका पाता। उस समय उसको रिकवरी एजेंट के द्वारा परेशान किया जाता है। तब क्या किया जाना चाहिए? तो आज हम इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे क्या अधिकार हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर रिकवरी एजेंट द्वारा हमें परेशान करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या रिकवरी एजेंट द्वारा परेशान किए जाने पर हम कोई शिकायत कर सकते हैं? इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें लोन लेते समय व लोन लेने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें लोन लेने के बाद समय पे किस्त का भुगतान करने की कोशिश करनी चाहिए व करना चाहिए, जिससे हम अतिरिक्त ब्याज व पेनल्टी से बच सकें। यदि हमने बैंक में कोई चेक दिया है तो उसे डिसऑनर होने से बचाएं। यदि हमें साथ किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें उसे बैंक को अवगत कराना चाहिए। यदि हमने किसी होम लोन लिया है और हमने मकान की रजिस्ट्री हो गई है तो उस रजिस्ट्री के बारे में बैंक को सूचित करें व इंफॉर्मेशन देवें। यदि हमारे साथ कोई भी समस्या है तो उसका कम्युनिकेशन हम बैंक द्वारा करें तो हमारे साथ होने वाली समस्याओं से बचाया जा सकता है व बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इन सब कम्युनिकेशन करने के बाद भी या हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाए कि हम समय पे लोन अदा नहीं कर सकते, तो हमें क्या रिकवरी एजेंट परेशान कर सकते हैं? आरबीआई द्वारा रिकवरी एजेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन बनाई गई है और रिकवरी एजेंट परेशान करें तो हम क्या करें? सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरबीआई द्वारा रिकवरी एजेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन बनाई गई है। आरबीआई द्वारा रिकवरी एजेंट के लिए गाइडलाइन बनाई गई, जिसके अंतर्गत रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले व शाम को 7 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट पब्लिक हॉलीडेज में आपको कॉल करके किस्त के लिए परेशान नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट आपके वर्क पैलेस पे आकर आपको किस्त के लिए परेशान नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट बिना अपनी लीगल आईडी के आपसे संपर्क नहीं कर सकता। यदि वो संपर्क करता है तो उसे अपनी लीगल आईडी बतानी पड़ेगी, फिर ही वह आपसे संपर्क करेगा। रिकवरी एजेंट आपके लोन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, किसी अन्य व्यक्ति को आपकी लोन के बारे में नहीं बता सकता। रिकवरी एजेंट आपके परिवार के सदस्यों को परेशान नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको परेशान नहीं कर सकता। यदि रिकवरी एजेंट द्वारा आरबीआई द्वारा दी गई गाइडलाइन वह उनका उल्लंघन करे तो हम शिकायत कहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल हम रिकवरी एजेंट की शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर किसी भी रिकवरी एजेंट द्वारा आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कराया जाता है तो हम बैंक के में कंप्लेंट सेल में शिकायत करेंगे, फिर बैंक के नोडल अधिकारी को शिकायत करेंगे, बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करेंगे। हम चाहे तो कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं, मानव अधिकार आयोग में भी हम इसकी शिकायत की जा सकती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि रिकवरी एजेंट द्वारा हमें तब परेशान कर दिया जाता है या प्रताड़ित कर दिया जाता है, तो हम क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके अंदर हम रिकवरी एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, हम उन परिस्थितियों में रिकवरी एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उन परिस्थितियों के बारे में भी हम बात करते हैं, पर उससे पहले यह है कि जब हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो, हम किस्त चुका नहीं पाए, तो उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? जब हम किस्त नहीं चुका पा रहे हों या कोई समस्या हमारे साथ होती है तो सबसे पहले हमको बैंक में सूचना देनी चाहिए कि हमारे साथ ये परिस्थितियां हैं। उसके बारे में हमें बैंक को अवगत करवाना चाहिए, क्योंकि बैंक ने हमें लोन दिया है तो हमारी सिविल स्कोर देखकर, हमारी मार्केट गुडविल और रेपुटेशन देख के दिया है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। बैंक को हमको बताना चाहिए कि हम इतनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे या ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकेंगे, इंस्टॉलमेंट का रीशेड्यूल करवा लिया जाए। रीशेड्यूल भी नहीं कर सकता, एक दो किस्त की हमको डिले ले ले, जैसा भी हम रीलोन करा के हमारी परिस्थितियों बैंक को अवगत कराएं। अगर इन सब परिस्थितियों को भी अगर आप अवगत नहीं कराते, बैंक आपके केस को रिकवरी में डाल देता है। रिकवरी एजेंट अब आपको परेशान करते हैं। अब उन कंडीशन में क्या होता है, जब हम रिकवरी एजेंट द्वारा अधिक परेशान कर दिया जाता है, वह कौन सी परिस्थितियां हैं?
जब हमें रिकवरी एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जब रिकवरी एजेंट आपके साथ गाली गलौज करे, रिकवरी एजेंट द्वारा आपके साथ गाली गलौज की जाती है, तो आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 बीएनएस के सेक्शन 352 के तहत अपमानित करने के में लोक शांति के लिए भंग करने के आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट द्वारा जबरन आपके घर में घुसने की कोशिश की जाती है, तो आप बीएनएस के सेक्शन 331 सब क्लोज 1 के तहत आपराधिक अतिक्रमण की कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ ही गृह वेधन की भी कार्रवाई की जा सकती है, जो बीएनएस के सेक्शन 330 सब क्लोज 2 के अंतर्गत दर्ज होगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि रिकवरी एजेंट हमारे साथ मारपीट भी करने लग जाते हैं, तो हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 सब क्लोज 2 के तहत कार्रवाई करा सकते हैं। वह इसी के साथ हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 के तहत भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा भी होता है, हमने लोन ही नहीं लिया, हमने किसी की गारंटी भी नहीं दी, फिर भी हमें कॉल्स आते हैं, फोन पे अभद्रता की जाती है। ऐसा कब होता है? बहुत सी बार हमारे मिलने वाले फर्जी लोन ऐप से लोन ले लेते हैं। जब उनके द्वारा इस प्रकार का लोन लिया जाता है, तो उनका डाटा लीक होता है। डाटा लीक होने से उनके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में जिनका भी नाम होता है, उनको कॉल करके परेशान किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो, तो आपको तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, और जिस संबंधित व्यक्ति ने लोन लिया है, उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के एक्ट 66E व 72 के तहत व्यक्तिगत सूचना डिस्क्लोज करने व गोपनीयता भंग करने व डाटा चोरी करने का मुकदमा स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाना चाहिए, या साइबर सुरक्षा में, साइबर क्राइम में आपको एक मुकदमा दर्ज करवाया जाना चाहिए, या आरबीआई की ऑनलाइन पोर्टल पर आपको शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आप द्वारा आपकी सावधानी ही वह आपके अधिकार कि अगर आपको जानकारी होगी, तो आप किसी से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाए रखेंगे। इसी तरह लीगल अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।